वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में, एक ऐसी तहजीब के बारे में, एक ऐसे ट्रेडिशन एंड कल्चर के बारे में जिसका रिलेशन है पड़ा, जिसका कनेक्शन है पड़ा समंदर के साथ। हम लोग बात करने वाले हैं एटलांटिस की। एक ऐसा राज्य, एक ऐसा शहर जिसने इस पूरी दुनिया पर हुकूमत की। क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ किताबों में नहीं होती, कुछ सच्चाइयां समंदर के नीचे सो रही होती हैं। दुनिया का सबसे पुराने शहर का जिक्र करेंगे आज हम लोग, जिसका नाम है पड़ा एटलांटिस द ग्रेट एम्पायर ऑफ ओशन। एक ऐसी सभ्यता जिसको खुदाओं ने बनाया था और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उन्हीं के ही गुनाहों तले डूब गई। आखिर वो सभ्यता क्या थी, उसके राजा कौन थे, समंदर के अंदर ये इतना बड़ा एम्पायर किसने बनाया था, इसका राजा, इसका ओरिजिन, इस नेम का मतलब, एवरी सिंगल चीज जो एटलांटिस से रिलेट करती है इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को लेकर जाऊंगा एटलांटिस के शहर में, उसकी झलक दिखाने के लिए। फटाफट चलते हैं एटलांटिस में, उसके बाद इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, एटलांटिस की इस हिस्ट्री को हम लोग 16 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पार्ट 1 होने वाला है द लेजेंड बिगिंस। एटलांटिस का जिक्र सबसे पहले 360 बीसी में हुआ, जब एक ग्रीक फिलोसफर प्लाटो ने अपने डायलॉग्स टिमाइयस एंड क्रिटियस के अंदर लिखा कि बियॉन्ड द पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस लाइज एन आइलैंड लार्जर देन लीबिया एंड एशिया कंबाइंड। उसने कहा कि बियॉन्ड द पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस लाइज, यानी कि इतना बड़ा हमारे एशिया एंड लीबिया से भी बड़ा एक जजीरा समंदर के अंदर कायम है पड़ा, जिस पर उसके गॉड्स हुकूमत करते हैं। पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस का मतलब है पड़ा आज का हमारा स्टेट ऑफ गिब्राल्टर। उसके आगे एटलांटिस ओशन में एक महाशहर था जिसके बारे में कहा जाता है, उसको कहते हैं एटलांटिस, जो कि पोसाइडन, जो कि पूरे के पूरे समंदर का राजा था, उसने इस शहर को बनाया था। अब पोसाइडन कौन था और आखिर इस शहर को एटलांटिस क्यों कहा जाता है? पोसाइडन ने एक वुमेन यानी कि एक मोर्टल ह्यूमन के साथ शादी की थी, यानी कि जो खत्म हो सकती है, जो गॉड नहीं है। इंसानों में से एक लड़की थी जिसका नाम था क्लाइटो, उसके साथ पोसाइडन ने शादी की थी, जिसमें से उसके 10 बेटे हुए थे। उन 10 बेटों की वजह से उसने पूरे के पूरे एटलांटिस को 10 इसलैंड के अंदर डिवाइड कर दिया। हर एक जजीरे पर एक बेटा उसका हुकूमत करता था। उसके अपने ट्रेडिशन थे, अपने कल्चर थे, लेकिन वो सारे के सारे 10 बेटे जवाबदेह होते थे पोसाइडन को। वो उसके रूल्स को नहीं तोड़ते थे और उसकी हर बात मानते थे। उन 10 बेटों में जो सबसे बड़ा बेटा और पहला बेटा था, उसका नाम था एटलास, जिसकी वजह से इस पूरे के पूरे इस लैंड को एटलांटिस कहा जाता है। और उसी के बड़े बेटे की वजह से ही एटलांटिस को प्लाटो ने लिखा और पूरी दुनिया में ये शहर एटलांटिस के नाम से मशहूर हुआ। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 द किंग्स ऑफ एटलांटिस के बारे में। पोसाइडन के जो 10 बेटे थे वो 10 राजा हैं पड़े पूरे के पूरे एटलांटिस शहर के, जिनमें से हर एक का अपना अपना इसलैंड है पड़ा। ये 10 किंग्स जो है बड़े ये एक डिवाइन रूल के तहत हुकूमत करते थे और ये सब लोग पोसाइडन को जवाबदेह होते थे। उनके पास एक लॉ ऑफ सिस्टम था जिसको द कोड ऑफ पोसाइडन कहा जाता था और सब लोग इसी द कोड ऑफ पोसाइडन को मानते थे। और इसके अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, उसके 10 बेटे जो हैं एटलस समेत सब लोग उन्हीं रूल्स को, द कोड ऑफ पोसाइडन को फॉलो करते थे। सब कुछ गोल्डन रेशो एंड डिवाइन ऑर्डर पर चलता था। उनका मोटो था बैलेंस बिटवीन पावर एंड प्योरिटी, यानी कि ना ही किसी बेटे के पास पावर ज्यादा होनी चाहिए, ना ही किसी बेटे के पास ताकत इख्तियारात ज्यादा होने चाहिए, ताकि कोई दूसरा बेटा उससे जलकर हसद करके उस पर हमला ना कर दे। दैट्स वाई ये कोड ऑफ पोसाइडन जो है बड़े ये बनाए गए थे पोसाइडन की तरफ से, ताकि उसके 10 बेटे अमन अमान से पूरे के पूरे समंदर पर हुकूमत करें। ये जो पोसाइडन का शहर था एटलांटिस, इसके कैपिटल का डिजाइन जो है बड़ा वो बहुत यूनिक था। इनका जो कैपिटल शहर था वो दुनिया का मोस्ट पावरफुल सिटी आज भी कहलाता है। इसके अंदर कहा जाता है कि 3 सर्कुलर रिंग्स ऑफ लैंड थे, इसके अलावा 2 सर्कुलर रिंग्स ऑफ वाटर थे। सेंटर में था टेंपल ऑफ पोसाइडन, जिसके अंदर एक स्टैचू रखा गया था, जिसके अंदर 100 मीटर की ऊंची स्टैचू थी, जिसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूं। वो था पोसाइडन का स्टैचू, जिसके साथ क्लाइटो भी थी और उनके पीछे हॉर्स थे और इतना
इतना ग्रैंड स्टैचू किसी ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, जो कि टेम्पल ऑफ पोसाइडन के अंदर रखा गया था। और सब लोग जब पूरा दिन गुजर जाता था रात के टाइम, या जो भी न्यू लोग एटलांटिस में इंटर होते थे वो सबसे पहले टेम्पल ऑफ पोसाइडन में जाते थे, वहां जाके पूजा करते थे, यानी उनसे कुछ मांगते थे, उसको देखते थे। और वो जो स्टैचू था वो लव एंड प्योरिटी का सिंबल था। दैट्स वाई लोग इनकी मोहब्बत को सच्ची मोहब्बत कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 3 कल्चर एंड विजडम के बारे में। एटलांटिस एक यूटोपियन सिविलाइजेशन थी जहां साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड नेचर तीनों एक साथ थे। इन तीनों का जो बैलेंस है पर उसको एक साथ बनाए रखने के लिए ही पोसाइडन ने द लॉ ऑफ कोड और द लॉ ऑफ कोड ऑफ पोसाइडन का इजाद किया था, ताकि इन तीनों चीज़ों को एक साथ लेकर जाया जाए। ना ही नेचर के साथ कोई खिलवाड़ कर सकता था, ना ही स्पिरिचुअल चीज़ों के साथ, और ना ही साइंस को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता था कि वो खतरा बन जाए। वहां के लोग प्योर सोल वाइब्रेशन के जरिए कम्युनिकेट करते थे। वो कहते थे द वर्ल्ड इज साउंड एंड साउंड क्रिएट्स फॉर्म। वो कहते थे कि पूरी की पूरी दुनिया जो है ये एक आवाज़ है, और आवाज़ के ज़रिए ही रियलिटीज़ बनती हैं, आवाज़ के ज़रिए ही फॉर्म बनते हैं, आवाज़ के ज़रिए ही फ्यूचर बनता है। उनका बिलीव एक ह्यूमन थॉट एक फ्रीक्वेंसी है पड़ा। उनका बिलीव था कि जो ह्यूमन थॉट्स है पड़े ये फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इस फ्रीक्वेंसी को पकड़ने तो हमें मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने दिमाग से एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। और जब वो फ्रीक्वेंसी डिवाइन बैलेंस में होती है तब दो लोगों को आपस में मोहब्बत होती है। वो लोग इसी साउंड को और इस फ्रीक्वेंसी को रियलिटी मुताबिक शेप देते थे ताकि अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें। और इस चीज को वो लोग एटलांटिस का लॉ ऑफ क्रिएशन कहते थे। सिंपल लफ्जों में समझाऊं तो वो लोग अपने दिमाग से बातें करते थे, ना कि बोलने के सिवा। अगर वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रहे, उनका दिल नहीं कर रहा, तो एक का ब्रेन दूसरे के ब्रेन को समझ लेता था कि वो मुझसे क्या कहना चाहता है। इसके अलावा जो लफ्ज बोलते थे तो उससे वो रियलिटी बनाते थे। यानी फॉर एग्जाम्पल किसी ने कहा कि मैं अपना एक नया घर बनाऊंगा, तो उसका नया घर उसी टाइम बन जाता था। उनका ये मानना था कि हमारे मुंह से निकली हुई जो आवाज है वो फ्रीक्वेंसी रखती है, और उस फ्रीक्वेंसी से हमारे एटलांटिस की जो पावर है पड़ी वो हमारी रियलिटी में उस चीज को बना के रख देगी। इतनी ज्यादा लेजेंडरी पावर ये एटलांटिस के लोग होल्ड करते थे। इसी के साथ ही उनका कल्चर भी आगे बढ़ा और उनकी विजडम ने ऐसे ऐसे राजों से पर्दा उठाया जो दुनिया कभी सोच भी नहीं सकती। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 4 यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एटलांटिस के बारे में। एटलांटिस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको हमारी मैनकाइंड यानी कि हमारी इंसानियत कभी भी समझ नहीं पाई। आज भी उनकी टेक्नोलॉजी के मुताबिक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। उनकी जो चीज़ें थी उनके पास, उनका जो विजडम था, उनका जो कल्चर था, उससे उन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई थी हम उससे आज भी 1000 साल पीछे हैं पड़े। वो एनर्जी को क्रिस्टल्स से हार्नेस करते थे, और क्रिस्टल्स को वो फायर ऑफ द अर्थ कहते थे, जो कि सोलर और मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करते थे। उनका मानना था कि यही क्रिस्टल जो है पड़े पूरे के पूरे एटलांटिस को चला रहे हैं। इनकी मैग्नेटिक एनर्जी के साथ ही हमारे व्हीकल्स चलते हैं। हमारा पूरा का पूरा एटलांटिस इन्हीं क्रिस्टल की वजह से कायम है पड़ा। कुछ एंशिएंट रेफरेंसेस के मुताबिक कहा गया है कि एटलांटिस के पास वायरलेस एनर्जी टावर्स थे, जिनमें से फ्लाइंग शिप्स एंड वाइब्रेशनल बेस्ड नेविगेशन सिस्टम का नाम भी बहुत ज्यादा टॉप पर देखने को मिलता है। इन सारी चीजों के बारे में एंशिएंट रेफरेंसेस में लिखा गया है कि ये सब चीजें एटलांटिस के पास मौजूद थी। इसके अलावा एक नरेटर एडर काइस ने कहा है कि अपनी ट्रांस रीडिंग्स में उन्होंने कहा है एक स्लीपिंग प्रॉफिट के बारे में। उन्होंने कहा है कि एटलांटिस के लोग लाइट एंड साउंड के साथ माउंटेन्स को हिला सकते थे। उन्होंने कहा एटलांटिस के लोग रोशनी की मदद से अपने बीमार लोगों को ठीक कर सकते थे। अगर किसी को कोई बीमारी है, किसी को कोई जख्म लग गया है, तो उसको रोशनी की मदद से ठीक कर सकते थे। यानी आप लोग इसको ये लेकर चल सकते हो कि आज हमारे पास जितना इल्म है उससे हटकर एक और इल्म है पड़ा, जो लाइट एंड साउंड की मदद से पूरी दुनिया पर हमला करने की ताकत रखता है। और ये इल्म पहले से ही एटलांटिस के लोगों के पास मौजूद था, जिससे वो लोग अमन कायम करते थे और अपनी तमाम स्पेसशिप्स को, इसके अलावा अपने टावर्स को, अपने लेविएथन सिस्टम को, और जितनी भी उनके पूरे के पूरे एटलांटिस में सब कुछ चलता था वो इन्हीं क्रिस्टल्स की वायरलेस एनर्जी के वजह से ही चलता था। दैट्स व्हाई वो लोग इन क्रिस्टल्स को फायर ऑफ द अर्थ कहते थे, जिनकी वजह से उनका पूरा का पूरा एटलांटिस इस दुनिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बन पाया। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 5
द स्कूल्स ऑफ नॉलेज के बारे में। एटलांटिस के अंदर एक इलाइट ऑर्डर था जिसको द प्रिंसेस ऑफ सन कहा जाता था। ये लोग साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड कॉस्मिक लॉज इन सब को स्टडी करते थे। ये एक स्पेशल ग्रुप था जिनके बारे में कहा जाता था कि एटलांटिस का जितना भी नॉलेज है पड़ा वो इन्हीं के दिमाग से आया है। उनके पास एक हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स था, एक सीक्रेट लाइब्रेरी जिसको दुनिया का पूरा इल्म रखने के लिए टाइटल दिया जाता है। ये वही हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को इजिप्ट की वीडियोस में भी बताया था। ये लाइब्रेरी आज भी कहा जाता है कि इजिप्ट के द ग्रेट स्फिंक्स के नीचे छुपी हुई है, जिसके तक आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। और कहा जाता है कि इस लाइब्रेरी के अंदर एटलांटिस का पूरा इल्म, इजिप्ट की पूरी सिविलाइजेशन, उनका ओरिजिन, उनकी ब्लड लाइन्स एंड उनके कल्चर के बारे में एवरी सिंगल डिटेल लिखी गई है। इसी वजह से कहा जाता है कि इन लोगों के बारे में कि दे वर द गार्डियंस ऑफ द विजडम एंड दे न्यू डेट एंड वाज नियर। इन लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये लोग जानते थे हमारा अंत करीब है पड़ा और हम लोग जिस राह पर चल रहे हैं उस राह पर एंड में हमारा खात्मा हो जाएगा। ये लोग ऐसा जहन रखते थे, ऐसा इल्म रखते थे जिससे इन लोगों ने इतने सालों पहले अंदाजा लगा लिया था कि हम लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे और फिर हमें वापस आने के लिए अभी से ही तैयारी करनी होगी। और फिर इन लोगों ने क्या क्या तैयारियां की और किस तरह से ये अपने दोबारा से एटलांटिस को, इजिप्ट को दोबारा इस दुनिया के सामने लाएंगे, ये राज आज भी एक राज ही है जिसको साइंटिस्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज तक इस बात को नहीं ढूंढ पाए। ये थे एटलांटिस के पहले 5 पार्ट्स। अगली वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके आखिरी के 5 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से एटलांटिस का जवाल शुरू हुआ, इसके पोसाइडन के बेटों ने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से एटलांटिस को डूबना पड़ा। इतना बड़ा ग्रैंड ओशन का एम्पायर किसकी वजह से खत्म हुआ और इसको क्यों खत्म किया गया। तो अगली वीडियो के लिए सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये मेरे ओपिनियन थे, अब आप सब लोग कमेंट्स में बताओ आप लोगों का क्या ओपिनियन है एटलांटिस को लेकर। एटलांटिस की कहानी हमारे लिए क्या सबक छोड़ती है और एटलांटिस के इन 5 पार्ट्स से आप लोगों ने क्या सीखा। मिलता हूं आप लोगों से एटलांटिस के नेक्स्ट 5 पार्ट्स में, एपिसोड नंबर 2 में। तो सब लोग साथ बने रहो, बेल आइकन क्लिक कर लो और इसी तरह की माइथोलॉजिकल वीडियोस के लिए सब लोग शाज़े बिरयानी को सब्सक्राइब करो। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट 5 पार्ट्स में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।